नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। हमारे छत्तीसगढ़ बुलेटिन में मैं उत्पल आपका स्वागत करता हूं। छत्तीसगढ़ में राज्य युवा महोत्सव 2025 का आयोजन इस वर्ष न्यायधानी बिलासपुर में किया जा रहा है। 23 से 25 दिसंबर तक आयोजित इस महोत्सव में प्रदेश भर से करीब 3100 युवा अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा राज्य खेल प्रशिक्षण केंद्र बहतराई में आयोजित इस आयोजन में 14 विभिन्न विधाओं में प्रतियोगिताएं होंगी, जिसमें विजेता राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2026 में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करेंगे। 3 दिनों तक कला, संस्कृति, नवाचार और मंचीय प्रस्तुतियों का संगम देखने को मिलेगा। 23 दिसंबर को उद्घाटन समारोह के दौरान छत्तीसगढ़ में होने वाले प्रथम खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स की लॉन्चिंग सेरेमनी भी आयोजित होगी। आयोजन को लेकर बिलासपुर पुलिस ग्राउंड में विशाल डोम तैयार किया गया है। महोत्सव के पहले दिन विशेष कवि सम्मेलन रखा गया है, जिसमें मशहूर कवि कुमार विश्वास, दिनेश बावरा और सुदीप भोला अपनी प्रस्तुति देंगे। दिल्ली से आई व्हाट इंडिया थिंक सर्वे टीम द्वारा घर घर जाकर कांग्रेस नेता व पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लेकर आपत्तिजनक सवाल पूछे जाने का आरोप लगाते हुए दुर्ग जिले में सियासी बवाल मच गया। भिलाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भिलाई भट्टी थाने का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस का आरोप है कि सर्वे टीम भूपेश बघेल की गिरफ्तारी से जुड़े सवाल पूछ रही थी, जो निजता का हनन है। प्रदर्शन में दुर्ग जिले के तीनों कांग्रेस अध्यक्ष और भिलाई महापौर नीरज पाल मौजूद रहे। कांग्रेस नेताओं ने इसे बीजेपी की साजिश बताते हुए कार्रवाई की मांग की है। वहीं भूपेश बघेल ने एक्स पर ट्वीट कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। दूसरी ओर गृह मंत्री विजय शर्मा ने इसे सामान्य सर्वे बताया। सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी ने कहा कि कांग्रेस की शिकायत पर जांच जारी है। देर रात तक थाने के बाहर प्रदर्शन चलता रहा। जो जिस प्रकार की सीएम साहब का, पूर्व सीएम साहब का भी ट्वीट आया, क्या कुछ कहना चाहेंगे और कितने लोगों को आप लोग ने? देखिए, इसको सर्वे नहीं बोलते, इसको षड्यंत्र बोलते हैं। सर्वे होता है जो शहर के लोगों के लिए, शहर की सरकार, प्रदेश की सरकार के कामकाज को लेकर जनता की राय लेना, वो सर्वे होता है। ये तो षड्यंत्र है। ये किसी भी व्यक्ति के बारे में उसके निजी क्वेश्चन करना, वो भी उस व्यक्ति के जो इस प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री रहा, उसके परिवार के संबंध में, उनके बारे में अगर कोई सार्वजनिक रूप से कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो बिल्कुल निजता का हनन है। ये कानूनन जुर्म है और इस तरीके का पता नहीं कितने दिनों से ये प्रयास किया जा रहा है। अभी यहाँ हमको आने के बाद मालूम चला कि कुर्सी क्षेत्र में भी ऐसा हुआ है और आज सेक्टर 4 में चल रहा था। कुछ लोग जो दूसरे प्रदेश के लोग हैं, कुछ पंजाब के हैं, कुछ उत्तर प्रदेश के हैं, ये आके यहाँ पर एक एक घर में जा रहे हैं। किस मंशा से जा रहे हैं? निश्चित रूप से ये बहुत ही गलत। कितने लोगों को आप लोगों ने पकड़ा है और क्या कुछ? देखिए, अभी जानकारी इनको अभी यहाँ आने के बाद बहुत सारी जानकारी मिली कि कुछ दिन पहले भी इनको किसी दूसरे क्षेत्र के लोगों ने शिकायत की थी और पुलिस प्रशासन ने इनको वहाँ से भी थाने लाकर समझाइश देकर छोड़ दिया था। आज सेक्टर 4 के कुछ लोगों ने जब शिकायत की तब पुलिस ही इनको यहाँ लाई है। इसमें 6 लोग कुल हैं, 4 जेंट्स हैं और 2 महिलाएं। किस प्रकार की कार्रवाई की मांग करते हैं? बिल्कुल, इसके ऊपर जो कानूनन कार्रवाई जो होती है, उस कानूनन कार्रवाई के हिसाब से इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। पार्टी जो सर्वे करा रही है, सर्वे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप निजी किसी का बारे में बोलना कि पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में इस प्रकार के सवाल करना पब्लिक के बीच में निजता का हनन है। इस प्रकार का सवाल का हम भर्त्सना करते हैं और इसमें एफआईआर कराने के लिए हम लोग आए। एफआईआर होना चाहिए और इनको अंदर करना चाहिए, जेल जाना चाहिए। आपको एक चीज बता दूं, भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार का सर्वे करा रहा है, इसका सीधा सीधा आपको मतलब इस चीज का देना चाहता हूं। आज इस सरकार की जो स्थिति, भारतीय जनता पार्टी के सरकार की स्थिति जो है, बहुत ही दयनीय स्थिति है। कोई वर्ग खुश नहीं, चाहे किसान की बात करें, मजदूर की बात करें, चाहे हम युवाओं की बात करें, नौकरी पेशा की बात करें, महिलाओं का, ये सरकार की थूथू हो गई है। इसलिए इस प्रकार का गंदा कृत्य ये कर रहे हैं। और आपको बता दूं, किसान जब धान बेचने जा रहा है तो भूपेश बघेल जी को याद कर रहे हैं। गौठान की बात आ रहे हैं, महिलाएं भूपेश बघेल जी को याद कर रहे हैं। मजदूर की बात आ रहे हैं, मनरेगा भी जिस प्रकार से इन लोग कर रहे हैं उसमें भूपेश बघेल जी, मतलब हर वर्ग आज भूपेश बघेल जी को याद कर रहे हैं। सर्वे तो पहले भी हुए, अभी क्या आपत्ति लगी? देखिए, सर्वे पहले ऐसी घटना हो रही है जिसमें सर्वे
कांग्रेस भी कराती है, कभी इस प्रकार का किसी के निजता के साथ नहीं ये करता, और ये निजता के साथ जो कर रहा है ये गलत है, इसका हम विरोध करते हैं। इसमें 100% FIR होना चाहिए। रहेगी आप लोगों की? आगे हम लोग की इसमें FIR जब तक नहीं होगा तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा और धरना देंगे, और इसमें कार्रवाई तो कोई भी हालत में होना चाहिए। एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं उसके बारे में इस प्रकार का, सर ये निष्ठा का सीधा सीधा ये है, उनको बहुत बड़ी क्षति पहुंची इस चीज का। आपके संज्ञान में आज की घटना है, 45 मिनट पहले उन्होंने ट्वीट किया तो मुझे नहीं मालूम है, और मतलब ऐसा तो टीवी वगैरह पर मैंने 10 बार देखा है, अनेक कार्यक्रमों में टीवी वगैरह पर देखा है, लेकिन ये उनका क्या ट्वीट है मैंने नहीं देखा अमित है। शाह जी के लिए उन्होंने कहा है कि जो वो जिस प्रकार का वो सर्वे उनको फंसाने के लिए कर रहे हैं वो डरेंगे नहीं। नहीं भाई सुनिए मेरी बात, उनको डरना भी नहीं चाहिए, अगर सच है तो क्यों डरना, और जो है वो एजेंसियों के बीच में है, उनके बीच में है, वो लोग जानेंगे समझेंगे। मेरा सिर्फ इसमें ये कहना है कि ये कोई नई चर्चा है ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा है। ऐसा मैंने कई बार समाचार पत्रों में, ऐसा मैंने कई बार टीवी चैनलों पर देखा है। अभी जो भी होगा केंद्रीय एजेंसियां हैं वो जानेंगे। सर, पुलिस आरक्षक भर्ती के लिए कल से आपकी ड्यूटी लग गई है अपने हाउस में, क्यों जरूरी लगी नहीं, मैंने लगाई है स्वयं की। किस तरह का पत्र है और क्या? देखिए, दिलगेट वेट्स प्राइवेट लिमिटेड जो गाजियाबाद की कंपनी है, उनके द्वारा वॉइस इंडिया थिंग्स के नाम से कुछ प्रश्नावली बना करके और यहाँ पे सेक्टर 4 में उनके लगभग 2 महिला और 4 पुरुष 6 व्यक्तियों के द्वारा प्रश्नावली बना करके और लोगों से क्वेश्चनर तैयार किया जाकर उनसे जवाब मांगा जा रहा था और सर्वेक्षण किया जा रहा था। उस सर्वेक्षण में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के संबंध में कुछ प्रश्नावली थी जिनको लेकर के कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के जिलाध्यक्ष के द्वारा आपत्ति व्यक्त की गई है, और उसमें उक्त अनधिकृत प्रश्नों को जोड़ करके और निजी प्रश्नों के आधार पर प्रश्नावली तैयार कर वो पूछे जाने पर आपत्ति व्यक्त करते हुए उसके संबंध में एक लिखित शिकायत उनके द्वारा दी गई है। उक्त शिकायत में जांच किया जाकर के और जो भी उसमें कार्रवाई होगी विधि अनुसार समुचित कार्रवाई उस प्रकार में किया जाएगा। जिन 6 लोगों को अभिरक्षा में भी लिया गया, किस तरह से पूछताछ उनसे हो रही है, किस तरह से जानकारी अब तक मिल पाई है? अभी जो 6 लोग हैं जिनको थाने में पूछताछ के लिए लाया गया है उनके संबंध में इस जो भी प्रश्नावली उसके संबंध में और विस्तृत रूप से उनके संबंध में इसके संबंध से पूछताछ की जाएगी। पूछताछ के बाद उस प्रकरण में जो भी होगा उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करेंगे। निजता का हनन जैसा कुछ मामला इसमें दर्ज हो सकता है या ये भी? अभी आवेदन प्राप्त हुआ है, प्राप्त आवेदन में जो भी तथ्य हैं तथ्यों की हम समीक्षा करेंगे। समीक्षा के आधार पर जो भी वैधानिक इसमें कानूनी कार्रवाई होगी वो कानूनी कार्रवाई हम करेंगे। कोरिया जिले के गिरजापुर धान खरीदी केंद्र में टोकन नहीं कटने से नाराज किसानों ने आज तालाबंदी कर विरोध प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि वे कई दिनों से धान बेचने के लिए केंद्र के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा खरीदी की लिमिट आधी किए जाने से टोकन नहीं मिल पा रहा है। सूचना पर पटना तहसीलदार प्रतीक जायसवाल व सहायक संचालक आयुष प्रताप पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। किसानों ने अधिकारियों को घेर कर जल्द समाधान की मांग की। प्रशासन ने लिमिट बढ़ाने पर विचार करने का आश्वासन दिया। कुमार कुशवाहा है, 42 कुंटल का मेरा टोकन है। नवंबर से मैं 20 नवंबर से यहाँ आ रहा हूँ, मेरा टोकन नहीं कट पा रहा है और आज भी वही समस्या है। और मेरे जैसे यहाँ कितने किसान हैं वो जो परेशान हैं, बताइए हम लोग क्या करें अब। और 20 जनवरी तक यहाँ टोकन फुल हो गया है, बता रहे हैं 10 दिन बस टाइम बचा है। 10 दिन में हम क्या करेंगे बताइए। मैं ग्राम खोर से आ रही हूँ। मेरा परेशानी है कि हम लोग का टोकन नहीं कट रहा है, कर्जा भी लिए हैं तो हम लोग को भी परेशानी हो रहा है क्योंकि कर्जा पटाना है हम लोग को। और रोज सुबह बोलते हैं कि ऑनलाइन काटो, ऑनलाइन 12 बजे तक जगती हूँ मैं। अब जगती हूँ तो देखती हूँ तो फुल रहता है, कटता ही नहीं है। पीएफ हम लोग का है किसान, वो चीज तो नहीं कट रहा है तो हम लोग को परेशानी हो रहा है। रोज आती हूँ, रोज जाती हूँ। अखिलेश साहू, पिताजी का नाम है रविशंकर। हम लोग इसलिए बंद किए हैं कि 20 नवंबर से हम लोग का भी टोकन कटवा रहे हैं, आ रहे हैं, रोज पेशी घूम रहे हैं, फिर भी टोकन नहीं कट रहा है। आज 22 तारीख हो गया, कटना चाहिए ना टोकन, नहीं काट रहे हैं। बोल रहे हैं कि टोकन फुल हो गया है। आम आदमी क्या करेगा उसमें। कितना धान आप बोते हैं? हम लोग धान बोते हैं करीबन 150 कुंटल। कितने टोकन कटने के बोल रहे हैं? टोकन उसमें है 120 कुंटल का, उसमें से कट ही नहीं रहा है। समस्या ये थी कि सभी लोगों का टोकन नहीं कट पा रहा था क्योंकि लिमिट फुल हो जा रहा था। क्योंकि अभी धान खरीदी का समय 30 जनवरी तक का है और जिला कार्यालय कलेक्टर कार्यालय के यहाँ से प्रस्ताव गया है कि पटना के सभी केंद्रों में, जिले के सभी केंद्रों में जहाँ इस टाइप की समस्या वहाँ लिमिट बढ़ाया जाए।
और एक महीने से किसान परेशान है जो कि अपना टोकन नहीं कटवा पा रहे हैं। हाँ, उन किसानों जो पुराने किसानों जो आए थे टोकन कटाने, उन लोगों का लिस्टिंग तैयार कर यहाँ किया जा रहा है और वो टोकन पद्धति से जो पहले आया है उनका पहले टोकन कटेगा, उस टाइप से पद्धति अपना रहे हैं। इसकी व्यवस्था कर दी गई गिरजापुर समिति में। लिमिट कब तक बढ़ जाएगा? लिमिट आशा है कि 3-4 दिनों में बढ़ जाएगी। बिलासपुर जिले के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एक ही दिन में 3 अलग अलग मौतों के मामलों में मर्ग कायम किया गया है। पहला मामला उसलापुर क्षेत्र का है, जहां विजेंद्र नामक व्यक्ति ने ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि वह पारिवारिक दबाव के कारण मानसिक तनाव में था। दूसरा मामला मगरपारा का है, जहां मस्तूरी निवासी प्रियंका 1 माह पहले छत से गिर गई थी, जिसकी सिम्स अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं तीसरे मामले में केंद्रीय जेल के एक विचाराधीन कैदी की तबीयत बिगड़ने पर सिम्स में इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस फिलहाल जांच में जुटी है। जी हाँ, 3 मर्ग कायम हुई थी, जिसमें उसलापुर रेलवे ट्रैक पर एक व्यक्ति जो अज्ञात था उस समय, अब ज्ञात हो गया है। उसका नाम है विजेंद्र कुमार, जो अनूपपुर MP का रहने वाला है। और दूसरा मर्ग हुआ है प्रियंका महेश्वरी, जो मस्तूरी की रहने वाली है, मगरपारा में किराए पर रहती थी। वो जो आज से 1 माह पहले छत में टहलते दौरान गिर जाने से हॉस्पिटल में एडमिट थी, जो मृत हो जाने पर मर्ग कायम की गई है। तीसरा एक मृतक बंदी है अनूप जाटवार, 30 वर्ष का, जो केंद्रीय जेल में था, सिम्स अस्पताल उसका उपचार हो रहा था, उसकी मृत्यु हो गई है। तीनों मर्ग कायम कर उसमें जांच की जा रही है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण की भावना को समर्पित एक भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में राज्य की पहचान और विकास में विशेष योगदान देने वाली प्रतिभाओं को गौरव सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। आयोजन SC ST OBC एम्प्लॉइज काउंसिलिंग SECL के तत्वाधान में होगा। समारोह में अभिनेत्री जया प्रदा और अभिनेता मुकेश खन्ना विशेष अतिथि के रूप में शामिल होंगे। आयोजकों ने बताया कि यह आयोजन सामाजिक समरसता, एकजुटता और अटल जी के विचारों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का प्रयास है। कार्यक्रम का ध्येय इतना ही है कि छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस की 25वीं वर्षगांठ को हम लोग उत्सव के रूप में मनाएं और इस माध्यम से लोगों के बीच में जन चेतना, जन जागृति हो और वो अपने अधिकार के प्रति संवेदनशील हो और उसके लिए सतत जो भी प्रयास करना पड़े अधिकार के लिए, अगर रोड पे भी आना पड़ता है तो उस रोड में जाए। ये मैसेज हम उस कार्यक्रम के माध्यम से देना भी चाहेंगे और सम्मान करना तो हमारा ध्येय ही है कि हम जो लोग हैं अच्छे कार्य किए हैं अपने देश के लिए, प्रदेश के लिए, और जो रक्षा करते हुए शहीद हो गए उनका सम्मान करना, अच्छे कार्य NGO हर वर्ग के जो अच्छे काम करने वाले हैं, जिन्होंने प्रदेश के नाम को आगे बढ़ाया है, उनको सम्मानित करना। अतिथि के रूप में तो यहाँ के जितने IAS IPS अधिकारी हैं उन सारे लोगों को इनवाइट किया है। उसके बाद एक केंद्रीय मंत्री हैं सोखन साहू जी, अपना उप मुख्यमंत्री हैं साहू जी, और विधायक जी हैं सब। और विशेष रूप से हम लोग जया प्रदा जो फिल्म अभिनेत्री हैं, और मुकेश खन्ना जी जो महाभारत में क्या बोलते हैं उसका भीष्म पितामह का रोल अदा किए थे, उनका आगमन हो रहा है। उसमें विशेष रूप से वो हमारे इस कार्यक्रम में शामिल रहेंगे। शंकर दशमान छत्तीसगढ़ स्थापना के 25वां साल अर्थात रजत जयंती वर्ष हम लोग मना रहे हैं और एक मूल छत्तीसगढ़ के निवासी होने के नाते हमने काफ़ी कुछ विकास को देखा है। 25 सालों में इसमें कोई दो राय नहीं कि हम लोग विकास के पथ पर अग्रसर हुए हैं, लेकिन फिर भी हमें कुछ ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ की जो अपेक्षाएं थी, हमारे जो पूर्वजों ने इसकी स्थापना की थी और इसके लिए संघर्ष किया था, तो हमें फिर भी ये प्रतीत होता है कि यहाँ जन भावनाओं के अनुरूप, जन आकांक्षाओं के अनुरूप विकास की ओर हम लोग नहीं बढ़ पा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जा रहा है, काफ़ी कुछ छत्तीसगढ़ आगे बढ़ा है, तब भी हमें ऐसा लगता है, खास करके देखें कि देखिए यहाँ उद्देश्य ये था कि छत्तीसगढ़ एक पिछड़ा हुआ राज्य है, प्राकृतिक संसाधन से भरपूर है, खनिज है, लेकिन यहाँ के लोग ये कहा जाता था धान का कटोरा है, लेकिन इसके बारे में धारणा ये थी कि एक अमीर राज्य में गरीब लोग निवास करते हैं। इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रख करके माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस राज्य का गठन किया और उसके बाद राज्य
आगे आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे, लेकिन मूल उद्देश्य हमारा ये है कि साधन हमारे पास सीमित है। प्राकृतिक संसाधन जो हैं, चाहे जंगल हो, ज़मीन हो, खनिज हो, ये हमारी मात्रा बहुत सीमित है। तो इसका ऐसा अनाप शनाप दोहन ना हो या बाहर के लोगों को इसे ना बेचा जाए, ताकि आने वाले समय में हम लोग एक खंडहर के रूप में हो जाएं। क्योंकि धरती खोदी जा रही है, जंगल काटे जा रहे हैं, जलों का दोहन हो रहा है, कोयले का दोहन हो रहा है। और चूँकि हम लोग कोयला क्षेत्र के निवासी, तो हम जानते हैं कि कोयला के कारण उसका प्राकृतिक क्या असर होता है। इन्हीं भावनाओं को लेकर के हमने एक जन जागृति के रूप में, ठीक है विकास होना चाहिए, लेकिन विकास के नाम पे विनाश नहीं होना चाहिए। और यहाँ के संसाधन पर, यहाँ के रोजगार पर मेरी तो ये मान्यता है कि कम से कम एक ऐसी नीति बननी चाहिए सरकार के द्वारा कि कम से कम यहाँ के संसाधन, यहाँ के रोजगार, यहाँ के व्यवसाय पर 80% जो छत्तीसगढ़ के निवासी हैं उनका अधिकार होना चाहिए। 20% चूँकि हम लोग ग्लोबल की बात करते हैं, राष्ट्र स्तर की बात करते हैं, राष्ट्र का भी विकास हो, लेकिन छत्तीसगढ़ का विकास जो है उस हिसाब से हो। आवश्यकता हो तो इस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार को ऐसी नीति बनानी चाहिए कि यहाँ के 80% लोगों को उसका लाभ मिल सके। मैं के मिश्रा, भूतपूर्व कर्मचारी SCCL। बिलासपुर के कुंदन पैलेस में 24 और 25 दिसंबर को इटोपिया का भव्य आयोजन किया जा रहा है। इस फूड फेस्टिवल में शहर के नामचीन रेस्टोरेंट, होम बेकर्स और स्वीट फूड के 70 से अधिक स्टॉल लगाए गए हैं, जहां स्वादिष्ट व्यंजनों की भरमार है। इस बार पोल्ट्री मेकिंग सहित अन्य वर्कशॉप और लाइव बैंड आकर्षण का केंद्र है। पिछले 5 वर्षों से आयोजित हो रहा इटोपिया शहरवासियों के बीच खासा लोकप्रिय है। दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक चलने वाले इस आयोजन में लोग परिवार संग भोजन, संगीत और विभिन्न एक्टिविटीज का आनंद ले सकते हैं। ये इटोपिया कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, क्या कुछ खास रहेगा? कितने स्टॉल रहेंगे? इसमें कम से कम 60 प्लस स्टॉल्स हैं, जिसमें आपका फूड स्टॉल्स है, सारे रेस्टोरेंट्स आ रहे हैं बिलासपुर के, फ्ली के स्टॉल्स हैं, जो होम बेकर्स हैं उनके स्टॉल्स है, स्ट्रीट फूड के स्टॉल्स है, और क्या बोलते हैं यहाँ पे लाइव बैंड भी रहेगा, और वर्कशॉप भी हम करा रहे हैं, पोल्ट्री मेकिंग का वर्कशॉप करा रहे हैं, पाइप क्लीनर से आजकल ट्रेंडिंग में बुकेज एंड ऑल का वर्कशॉप करा रहे हैं, और बहुत सारे हम एक्टिविटीज़ करा रहे हैं जिसपे बिलासपुर के लोग बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करते हैं और इन्जॉय करते हैं। आके 2 दिन अपने आप को फ्री करते हैं कि इटोपिया जाना है, एंड यहाँ आके एंजॉय करते हैं। लाइव बैंड, लाइव म्यूज़िक चलता है हमारे यहाँ, और शहर के सारे नामी रेस्टोरेंट्स वाले हैं जो यहाँ पे स्टॉल्स लगाते हैं, अपने अलग अलग वैरायटीज़ लेके आते हैं, और हम उन चीज़ों का लाभ उठा पाते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे बिलासपुर के लोगों से? बिल्कुल, 24-25 ऑफ दिसंबर को कुंदन पैलेस में हमारा इटोपिया हो रहा है, हमारा आपका दोनों का इटोपिया हो रहा है, तो प्लीज़ हमें ज्वाइन करें। 24-25 को दोपहर 12 बजे से चालू हो जाएगा, रात के 10 बजे तक चलेगा, तो आके आप एंजॉय कर सकते हैं। मेरा नाम अपूर्वा रॉय है। भिलाई इस्पात संयंत्र के फैसलों के विरोध में भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव का सत्याग्रह तीसरे दिन भी जारी रहा। बीएसपी प्रबंधन से ठोस जवाब नहीं मिलने पर विधायक ने डीआईसी से मुलाकात तक उपवास जारी रखने का ऐलान किया है। सिविक सेंटर स्थित उपवास स्थल पर बीएसपी प्रबंधन और जिला प्रशासन के अधिकारियों से बातचीत हुई, लेकिन कोई स्पष्ट आश्वासन नहीं मिला। शाम को सैकड़ों भिलाईवासी तख्तियां लेकर समर्थन में पहुंचे। विधायक देवेंद्र यादव ने कहा कि यह आंदोलन भिलाई के हितों के खिलाफ नीतियों के विरोध में है और भिलाई को बिकने नहीं दिया जाएगा। इस आंदोलन को कांग्रेस विधायकों, ट्रेड यूनियनों और सामाजिक संगठनों का समर्थन मिल रहा है। देवेंद्र भैया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। देवेंद्र भैया तुम संघर्ष करो, लोगों का बहुत उनका समर्थन मिल रहा है, उन्हीं की ऊर्जा से ये अनशन लगातार चल रहा है। बीएसपी के लोग आए थे, कोई सार्थक बात नहीं हुई, तो हम बातचीत करना चाहते हैं। जब वो बातचीत करेंगे उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, तो हम इंतजार करेंगे कब वो बातचीत करेंगे हमसे। इससे कल इंतजार है? नहीं, बिल्कुल नहीं, हम तो बातचीत करने का इंतजार कर रहे हैं। 2 दिन भी बातचीत के लिए इंतजार किए थे, आगे भी बातचीत के लिए इंतजार करेंगे। देखिए, हम बातचीत करना चाहते हैं। हाँ, राहुल जी को भी इसके बारे में हम पूरी इस भिलाई जो नेहरू जी के ने कहा था आधुनिक तीर्थ, उसको जो बेचा जा रहा है उसके बारे में हम हमारे नेता आदरणीय राहुल जी को भी उसके बारे में बताएंगे, उन तक भी सारी सूचना पहुंचाएंगे, पार्टी के हाई कमान में पहुंचाएंगे। बीजेपी के नेता जो है लगातार वो भी बीएसपी प्रबंधन से मिल रहे हैं, तो क्या लग रहा है इस विषय पे उनसे चर्चा नहीं हो पा रही होगी? चलिए, अच्छी बात है, वो मिले, कुछ समाधान निकालने में
सबका योगदान होना चाहिए, लोगों को लड़ना चाहिए। 2 साल हो गया है, टाउनशिप खत्म की जा रही है, हम नहीं खत्म होने देना चाहते। मेरा किसी से कोई लड़ाई नहीं है, मेरी लड़ाई है भिलाई टाउनशिप को बचाए रखने की, और वो लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ। भिलाई की जनता से क्या कहेंगे? आपका बहुत प्यार मिल रहा है। देखिए, मैं 3 दिन से हम लोग ये दोनों भाई हमारे साथ हैं, हम तीनों ने कुछ नहीं खाया है, लेकिन पानी पी के भी ऊर्जा है, क्योंकि आप मिलते हो, आप हौसला देते हो, आप आशीर्वाद देते हो, तो हमें ऊर्जा मिलती है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।